हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत्याल, सलाम वालेकुम। मैं नमन चौधरी, आप देखें लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज अपनी इस सेशन जुलाई 2024 सीटेट की पहली क्लास रहेगी, जिसमें अपन पढ़ेंगे सीडीपी की पहली क्लास है। उसमें अपन पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपना पहले टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक से आपको कम से कम सीटेट में 4 से 5% देखने को मिलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपने कभी नहीं सुना। ग्रोथ, वृद्धि और विकास। वृद्धि आपने जरूर सुना है कहीं ना कहीं, विकास भी नाम आपने जरूर सुना है। बस फर्क इतना है कि ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटिव होता है, और कुछ होता है जो पेड़ पौधों से रिलेटेड, कुछ होता है औद्योगिक होता है, कुछ होता है मार्केट के डेवलपमेंट से, कुछ होता है आपके एरिया के डेवलपमेंट से। तो ये है सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का विकास कैसे होता है, बस इतना ही है। बाकी कोई फर्क नहीं है। बहुत आसान सेशन रहेगा अपना। इस सेशन में अपन 2 महीने में पूरा सिलेबस कर लेंगे, जिसमें आपकी पहली क्लास सीडीपी की, ईवीएस की, प्लस प्रत्येक सब्जेक्ट की पेडागोजी की क्लास आपकी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। टारगेट अपने है 30/30, पहली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी ये सीडीपी की पहली क्लास है 2024 की। अगर चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला, 1 मिनट गेट बंद कर दूं मैं। अपनी पहली क्लास है, तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देंगे। आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आप जाके सर्च कर सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग के नाम से आएगा। येलो कलर का डीपी लगा हुआ है लर्निंग बाय डूइंग के नाम से, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक है, वहां पे भी आप जाके क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। पहला आता है अपना बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। बाल विकास, वृद्धि और विकास। बाल विकास मतलब बच्चे का विकास कैसे होता है, एक बच्चे का विकास कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, और उसमें क्या क्या चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। वृद्धि को अपन किस तरह से देखते हैं, विकास को अपन किस तरह से देखते हैं। अपना पूरा का पूरा पैटर्न है, सारा हिंदी बेस रहेगा। कुछ एक इंग्लिश के वर्ड यूज किए जाएंगे, बाकी अपन क्या करेंगे, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अपन सिलेबस की। सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं मेरे भाई, कि आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। कितना? 2.5 घंटे का आपका क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है, 2.5 घंटे बोल सकते हो, या 2.3 घंटे बोल सकते हो, 2.30 घंटे बोल सकते हो, मतलब 2.5 घंटा। ठीक है, उसमें आपका देखा जाए सब्जेक्ट आ गया, फिर आता है आपका मार्क्स, आपके नंबर आ गए। अब देखते हैं अपन, आपके सब्जेक्ट होते हैं मेरे भाई 5, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं। टोटल होता है आपका 150 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन भी आपके कितने आते हैं, 150 आते हैं। अपन बात कर रहे हैं पहले फर्स्ट पेपर की। ठीक है, फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। पहला आता है आपका सीडीपी, जो अपन इस क्लास में करेंगे, वृद्धि और विकास। वो आती है आपकी 30 नंबर की, और आपके 30 ही क्वेश्चन आएंगे। मैं वादा नहीं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप पूरी क्लास लेंगे तो 30 में से 25 आप 100% कर लेंगे। कितने? 30 में से 25 क्वेश्चन 100% कर। जिनको सीडीपी हार्ड लगती है वो 30 में से 25 कर लेंगे आराम से, मेरी सारी क्लासें देख के। और जो सीडीपी को इजी सब्जेक्ट मानते हैं तो वो 30/30 लेके आ सकते हैं आराम से, कोई डरने की बात नहीं है। फिर चलते हैं अपन लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, वो आप हिंदी ले सकते हो, और आप पंजाबी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो सब आप क्या ले सकते हो, फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हो। उसमें आप इंग्लिश भी ले सकते हो। 21 भाषाएं, किस भाषा में कौन सी भी आप भाषा ले सकते हो फर्स्ट लैंग्वेज। पर आपको सजेस्ट करूंगा यहां पे कि आप फर्स्ट लैंग्वेज वो लीजिए जो आपको आसान लगती है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा क्या आती है, आसान आती है, और इसमें आपको नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज वो लीजिए जो आसान होती है। सेकंड लैंग्वेज वैसे भी बच्चों के लिए आसान, जो उनको हार्ड लगती है वो सेकंड लैंग्वेज चूज करते हैं। तो आप फर्स्ट लैंग्वेज वो लीजिए आसान लगती है, जिसमें आप 30/30 मतलब 30/30 नंबर आप लेके आ सकते हो, 30 के 30% सही कर सकते हो। अगर सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज आपने वो लिया है जो हार्ड है, जो आपको हार्ड लगती है, तो उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस रहेंगे, ताकि सेकंड लैंग्वेज तो आपके कटेंगे, उसमें भी आपके कटेंगे। फिर आता है आपका लैंग्वेज सेकंड, उसमें भी आप जो फर्स्ट लैंग्वेज ली है उसको छोड़ के, ठीक है, कौन सी भी ले सकते हो, वो आएगी आपकी 30 नंबर की।
उसमें से आपके 15 की पेडागोजी होगी, 15 का ग्रामर होगा, और इसमें भी 15 की पेडागोजी, 15 का ग्रामर होगा। ये भी आपके 30 नंबर की है। फिर आता है आपका ईवीएस, ठीक है, ईवीएस आपकी 30 नंबर की होगी। इसकी पेडागोजी 15 नंबर की, 15 की ईवीएस की थ्योरी। तो ये पूरी पेडागोजी और प्लस थ्योरी मैं आपको करवाऊंगा, ये आपके 30 नंबर की, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। फिर आता है आपका मैथ, तो मैथ भी आपका क्या है मेरे भाई 30 नंबर की, तो सॉरी 30 नंबर के टोटल 15 की पेडागोजी और 15 का आपका मैथ के क्वेश्चन, तो ये भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 150। ये रहा आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस, जिसमें से आपको 30 नंबर की पेडागोजी करवा दूंगा, ईवीएस 30 नंबर की कंप्लीट करवा दूंगा, मैथ के 15 नंबर की पेडागोजी करा दूंगा, और हिंदी की पेडागोजी करा दूंगा 15 नंबर की, और फिर आता है आपका पंजाबी की पेडागोजी और ईवीएस की पेडागोजी आएगी साथ में। तो मैं आपको इतना कुछ करवाऊंगा इस चैनल पे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपन सिलेबस आपको बता दिया है। फिर आता है वर्ध एवं विकास, अपन शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास है अपनी, पहले टॉपिक से शुरू कर रहे हैं कि एक बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चा छोटा होता है, उसके बाद क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी हाइट बढ़ती जाती है, उसके अंग बढ़ते जाते हैं, उसका शरीर का साइज शेप सब क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पहले आता है अपना शब्द क्या, वृद्धि। तो वृद्धि में आप देखेंगे कि एक बच्चा पहले घुटनों के बल चल रहा है, फिर खड़ा होकर चल रहा है, फिर वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और अपना परिपक्वता, अपनी परिपक्वता तक, मेच्योरिटी तक क्या कर लेता है, जिस आकार को उसे, जिस हाइट को उसे पाना होता है उसे पा लेता है। तो आप जिसे खुली आंखों से देख रहे हो कि ये बच्चा पहले इतना बड़ा है, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, इसकी जो हाइट बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है मेरे भाई, इसकी जो लंबाई बढ़ रही है ना, लंबाई, वो क्या है आपकी, वो आपकी क्या है, वृद्धि है। वृद्धि की आसान सी डेफिनेशन बता दूं आपको कि शरीर में होने वाले वो मात्रात्मक परिवर्तन जिन्हें हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं, वह उनको माप सकते हैं, वो क्या होता है, आपकी वृद्धि होती है। तो हाइट को आप क्या कर सकते हो, यहां पे भी नाप सकते हो कि ये 2 फुट का है, ये 2.5 फुट का है, ये 3.5 फुट का है, और ये 5.6 फुट का है। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये वृद्धि को एक डिजिट में माप सकते हो, तो वो होती है आपकी वृद्धि। फिर आता है आपका विकास। विकास को आप माप नहीं सकते, इसका आप क्या कर सकते हो, हमेशा इसका आप अनुमान लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से विकास को मापा जा सकता है, तो कौन से विकास को मापा जा सकता है, सामाजिक विकास को भी नहीं नाप सकते आप, भावनात्मक मतलब आपका इमोशनल डेवलपमेंट उसको भी नहीं नाप सकते, तो आप कौन से विकास को नाप सकते हो, आप कौन से नाप सकते हो, मानसिक विकास को नाप सकते हो। कौन से विकास को, मानसिक विकास को मापा जा सकता है। क्या, आपका आईक्यू लेवल मापा जा सकता है। हमेशा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे घुमा फिरा के कि कौन से विकास को मापा जा सकता है। तो हमेशा मानसिक विकास को क्या कर सकते हो, आप एक डिजिट में माप सकते हो। तो वो क्या है आपका विकास। तो विकास होता है आपके गर्भ से लेके कब्र तक चलता है, और वृद्धि होती है वो क्या होती है आपकी, गर्भ से लेके कहां तक चलती है, परिपक्वता तक चलती है। ये ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि एक बच्चा होता है मां के पेट में, तभी उसके अंगों की क्या होनी, वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और वो कब तक होती है, वो वृद्धि तब तक होती है जब तक बच्चा परिपक्व नहीं होता, मेच्योर नहीं होता। क्या आपके हाथ जिंदगी भर बढ़ते रहेंगे, क्या आपकी हाइट जिंदगी भर बढ़ती रहेगी, क्या आपका कान का साइज जिंदगी भर बढ़ता रहेगा, नहीं। तो जिन अंगों का विकास आप स्वतंत्र आंखों से देख सकते हो, जिनको बढ़ता हुआ देख सकते हो, वो होती है आपकी वृद्धि, और जिनका आप अनुमान लगाते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो क्या होता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया हो, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक लेके चलते हैं। तो पहला आता है वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो यहां पे अपन वृद्धि के बारे में देखें, किसके बारे में, वृद्धि के बारे में। वृद्धि का अर्थ बालकों में होने वाले वो शारीरिक परिवर्तन जिन्हें हम माप सकते हैं या स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे भाई, स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एक इकाई में उनको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो वो क्या होता है, आपका वृद्धि होती है, जिसमें आपका क्या हो गया, बच्चे की लंबाई होगी, बच्चे का भार हो गया, क्या हो गया, अंगों का साइज हो गया। तो वो एक डिजिट में बताना, किसी भी चीज को डिजिट में मापोगे। तो वृद्धि क्या होती है, हमेशा मात्रात्मक होती है। क्या होती है, मात्रात्मक होती है। क्या होती है, मात्रात्मक होती है। जबकि विकास होता है वो आप क्या होता है, गुणात्मक होता है। क्या होता है, गुणात्मक होता है। फिर अपन आगे चलते हैं कि वृद्धि है क्या। आपने पहले देखा कि वृद्धि की स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। तो शारीरिक अंगों एवं संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं।
शारीरिक अंगों, हाथ का बढ़ना, बच्चे की हाइट का बढ़ना, बच्चे के पैर का बढ़ना, बच्चे की अंगुलियों का बढ़ना, वो क्या होता है आपका वृद्धि होती है, जिन्हें आप स्वतंत्र आंखों से देख सकते हो। वृद्धि क्या होती है, हमेशा मूर्त होती है, जिसे आप देख सकते हो। विकास क्या होता है, अमूर्त होता है। और वृद्धि क्या होती है, आपकी अचेतन मन के अकॉर्डिंग होती है। जब आपकी हाइट, अचेतन मन मतलब जिस पे आप ध्यान नहीं दे सकते, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, एहसास नहीं कर सकते, वो क्या होता है आपका अचेतन मन होता है। अपने आप हो रही है वो, उसमें आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। क्या आप अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा खा रहे हो, कुछ ऐसा पी रहे हो जिससे क्या होता है कि आपकी हाइट बढ़ जाए? हाँ, जो कुछ होता है, कुछ क्या होता है, मेडिसिन की वजह से कुछ चेंजमेंट आ जाते हैं, पर उसे अपन नहीं गिनेंगे। जैसे अधिगम होता है, थकान और किसी बीमारी की वजह से कुछ चेंजमेंट होता है, कुछ परिवर्तन होता है, उसे अधिगम में नहीं गिनते। वैसे ही कुछ मेडिसिन की वजह से बॉडी में चेंजमेंट आता है, उसे क्या नहीं करते अपन, वृद्धि में नहीं गिन सकते। तो शारीरिक अंगों में संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। उसकी लंबाई का बढ़ना, ठीक है, मोटाई का बढ़ना और उसके वजन का बढ़ना। एक बच्चा है 2 साल का, उसका वजन माप रहे हो तो आप बताओगे कि इसका 15 किलो वजन है, तो वो क्या है, वो एक वृद्धि का मापन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक वृद्धि का मापन कर रहे हो मेरे भाई। क्या कर रहे हो, वृद्धि का मापन कर रहे हो। फिर चलते हैं अपन आगे। इसको मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है। जैसे अपने वजन को मापा कि 15 किलो वजन है बच्चे का, तो वो क्या है, एक वृद्धि का उदाहरण। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से उदाहरण है, वृद्धि का उदाहरण है, तो आपको ऑप्शन देगा। एक 5 साल के बच्चे का 25 किलो वजन होना, बच्चे के सोचने समझने की क्षमता का विकास होना, बच्चे के संज्ञान का विकास होना, बच्चे के कोई मतलब भावात्मक विकास होना। तो आपको कौन सा करना है, एक 10 साल के बच्चे में 25 किलो वजन होना, वो क्या है आपका वृद्धि का उदाहरण है। बाकी सब क्या है, वो आपके डेवलपमेंट के उदाहरण है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और विकास आप क्या होता है, वृद्धि होती है आपकी मात्रात्मक, जबकि विकास होता है और परिमाणात्मक, और आपका क्या होता है, गुणात्मक होता है, ठीक है। फिर आता है अपना शरीर में होने वाले रचनात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन ही वृद्धि कहलाते हैं। क्या, रचनात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब आपने 10 किलो वजन मापा, 5.3 फुट हाइट मापी, तो वो क्या है, एक मात्रात्मक डिजिट है। क्या है, एक मात्रात्मक में आपने माप दिया है, एक डिजिट में आपने, इकाई में आपको दर्शा दिया, वो मात्रात्मक। रचनात्मक होता है किसी अंग का आकार, साइज और उसका शेप चेंजमेंट होना। संरचना क्या होती है कि एक रचना की, आपने कोई चीज बनाई, उसका रचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं उसमें, मतलब उसकी साइज, आकार से बढ़ रहा है, तो वो क्या होता है आपका रचनात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तन क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको यहां से काफी प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं अपनी वृद्धि की परिभाषाएं। तो वृद्धि की परिभाषाएं शुरू करते हैं। वृद्धि में बाहरी पक्ष शामिल होता है। हाइट मापोगे आप बच्चे की, तो वो क्या है, बाहरी पक्ष है। क्या है, बच्चे की लंबाई माप रहे हो, तो वो क्या है मेरे भाई, वो आपका बाहरी पक्ष है। क्या है, लंबाई माप रहे हो, तो वो क्या है, वो क्या है, बाहरी पक्ष है। वजन माप रहे हो, तो वो क्या है, बाहरी पक्ष है। किसी का आकार माप रहे हो, तो वो क्या है, बाहरी पक्ष है। तो क्या होती है, वृद्धि हमेशा बाहरी होती है और विकास आपका क्या होता है, आंतरिक होता है। वृद्धि विकास का हिस्सा होती है, वृद्धि विकास का हिस्सा होती है। कैसे, देखिए, ये आपका क्या है, वृद्धि और विकास का एक सर्किल है, और इसमें छोटा सा आकार क्या है, वृद्धि का है, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है, विकास, ठीक है। तो ये वृद्धि है वो विकास का हिस्सा है। क्यों, कि विकास गर्भ से लेकर कवर तक चलता रहेगा, जबकि वृद्धि है वो आपकी क्या है, परिपक्वता तक आपकी क्या होगी, एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, विकास आपका जीवन पर्यंत होता है। आपकी हाइट जीवन पर्यंत नहीं बढ़ेगी, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपके आकार, अंगों के आकार, साइज, शेप में चेंजमेंट जीवन पर्यंत नहीं आएगा, पर आपका विकास है, चाहे वो आपका संज्ञान का हो, चाहे आपका भावात्मक विकास हो, चाहे आपका संज्ञानात्मक हो, चाहे आपका क्या हो, इमोशनल, कुछ भी, कौन सा भी डेवलपमेंट सोच लो आप, तो वो क्या होते हैं, आपके जीवन पर्यंत चलते हैं। तो वृद्धि क्या है, विकास का हिस्सा मानी जाती है। जहां पे वृद्धि होगी वहां पे विकास होगा जरूरी नहीं है, जहां पे विकास होगा वहां पे वृद्धि होगी जरूरी नहीं है, पर जहां पे वृद्धि होगी वहां पे विकास भी होगा, ठीक है। फिर चलते हैं अपन, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। एक बच्चे की हाइट मापनी है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एकदम एग्जैक्ट नाप सकते हो, 5.6 इंच है। पर आपको बच्चे का संज्ञान का विकास, इमोशनल डेवलपमेंट
का मापन करना है, उसका सोशलाइजेशन डेवलपमेंट, उसका सामाजिक विकास का मापन करना है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि पहले से क्या है, कुछ सुधार है। कुछ सुधार, तो उस कुछ को आप 4.5 में नहीं दर्शा सकते कि 4.5% सुधार है, तो आप क्या कहो, कुछ सुधार है। एग्जैक्ट मापन नहीं किया जा सकता विकास का, जबकि वृद्धि का क्या किया जा सकता है, एग्जैक्ट मापन किया जा सकता है। एग्जैक्ट माप सकते हो, एक डिजिट में उसे दर्शा सकते हो। विकास को आप नहीं दर्शा सकते। किसको? विकास को आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि हां पहले इसका व्यवहार अच्छा नहीं था, आजकल इसका व्यवहार पहले से कुछ अच्छा है। अब कितना अच्छा है वो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि विकास क्या है, आपका परिमाणात्मक और गुणात्मक इकाई है जिसका आप अनुमान लगा सकते हो। सिर्फ आपके आईक्यू लेवल को, मतलब मानसिक विकास को मापा जा सकता है और किसी भी डेवलपमेंट को नहीं मापा जा सकता। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। वृद्धि जीवन पर्यंत न होकर निश्चित आयु तक होती है। कहां तक होती है? परिपक्वता तक होती है। आपकी हाइट के बढ़ना, आपकी अंगुली का बढ़ना, आपके हाथ का बढ़ना, आपके पैर का बढ़ना, आपके किसी के अंग का बढ़ना, आपके नाक का, कानों का, किसी का भी शेप साइज चेंज होना कहां तक होता? परिपक्वता तक होता है। एक उम्र तक होता है। कब तक? एक उम्र तक होता है। तो वो क्या बोला गया है? वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, ये निश्चित आयु तक चलती है। अब जबकि विकास होता है वो क्या होता है? गर्भ से कब तक होता है? कब्र तक होता है मेरे भाई। क्या होता है? गर्भ से कब्र तक होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। वृद्धि मूर्त होती है, जिसे हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं। किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, किसी का बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, किसी मसल्स, कोई बच्चा जिम जा रहा है तो उसकी मसल्स चेंज हो रही है, मसल्स मोटी हो रही है, किसी डोले शोले बन रहे हैं। ठीक है, डोले शोले बन रहे हैं तो वो क्या होता है? वो उसकी वृद्धि होती है। तो उसको हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं कि पहले 15 इंच का डोला था, अब 18 इंच का हो गया, फिर 22 इंच का डोला आ गया। तो वो क्या हो रहा है? बच्चे का वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसे हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, वृद्धि के उदाहरण। ठीक है, वृद्धि के उदाहरण आपको कैसे पूछेगा? आपको प्रश्न देगा निम्न में से वृद्धि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, निम्न में से वृद्धि का उदाहरण नहीं है। सॉरी, वृद्धि में दी छोटी आएगी, हिंदी में मिस्टेक हो जाती है तो आप ध्यान रखना, पर वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है कोई। निम्न में से वृद्धि का उदाहरण नहीं है, तो आपको 3 विकास के उदाहरण दे देगा, एक का दे देगा, वृद्धि का दे, सॉरी 3 वृद्धि के देगा, एक विकास का देगा। अगर विकास के पूछेगा तो आपको उल्टा करके पूछ सकता है। तो देखिए, 10 वर्ष के बालक का वजन 25 किलो होना, मैंने बताया था, सेम टू सेम। यहां पे डिजिट चेंज हो सकती है। 5 वर्ष के बच्चे का वजन 15 किलो होना पूछ सकते हैं। 2 वर्ष के बच्चे का वजन, जहां पे एक संख्या दी गई हो निश्चित, वो वहां पे कौन सा उदाहरण होगा? वहां पे मेरे भाई वृद्धि का उदाहरण होगा। ठीक है, 6 माह के बालक के दूध के दांत आना, बच्चे के दूध के दांत आ रहे हैं, तो 6 माह का बालक, कितने माह का बालक है? 6 माह का बालक है। क्या है? 6 माह का बालक का दूध के दांत आ रहे हैं। अगर पूछा जाए दूध के दांत आना, सीधा 6 माह के बालक के दूध के दांत आना, तो क्या है? वृद्धि का उदाहरण है। 13 वर्ष के बालक के मुंह पर दाढ़ी मूंछ आना, कितने वर्ष के? 13 वर्ष के बालक के, एक डिजिट दी गई है आपको। 13 वर्ष के बालक के मुंह पर दाढ़ी मूंछ आना, एक डिजिट दी गई है, एक संख्या दी गई है, एग्जैक्ट माप किया गया है, तो वो क्या है? आपका वृद्धि का उदाहरण। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ? फिर आता है आपका विकास। विकास आ गया है मेरे भाई। ठीक है, वृद्धि तो चली गई, वृद्धि चली गई, विकास आ गया है। देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में क्या होता रहता है? बदलता रहता है, बढ़ता रहता है और परिवर्तन होता रहता है। आप पहले बच्चे थे, ठीक है, जैसे अपन रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं। पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, गाना सुना होगा, मोहब्बत भी की होगी। पहला जब ब्रेकअप हुआ पता नहीं था क्या होता है, रोना धोना, नशे करना, सारा काम किया होगा। उसके बाद जब दूसरा ब्रेकअप हुआ तो पहले ब्रेकअप से कुछ थोड़ी मुश्किलें हुई, कम मुश्किल हुई। उसके बाद तीसरा ब्रेकअप हुआ तो कुछ और मुश्किलें कम हुई। चौथा ब्रेकअप हुआ तो फील ही होना बंद हो गया। 5वां ब्रेकअप हुआ तो पता ही नहीं कौन आया कौन गया, डज नॉट मैटर। तो वो क्या हो रहा है? आप क्या हो रहे हो उसमें? आप भावात्मक रूप से, भावात्मक रूप से क्या, इमोशनल रूप से, इमोशनल डेवलपमेंट आपका क्या हो रहा है? दिनों दिन क्या हो रहा है मेरे भाई? बढ़ रहा है। अगर आप पहले ब्रेकअप में रोए, दूसरे ब्रेकअप में आप नहीं रोए, पहले ब्रेकअप में आप रोए, कूके, बहुत सारा किया, नशा किया, हाथ काटे, उसका नाम लिखा खून से, उसके लिए लेटर लिखे, उसके लिए स्टोरियां लगाई,
तो वो क्या था, उस वक्त आपका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ नहीं था। जब आपका 2-3 ब्रेकअप होने के बाद आपको एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, तो विकास क्या है, अनुभव, अभिप्रेरणा, वो क्या है, अधिगम, वो आपका क्या है, अब विकास है। तो इसी तरह से जब पहले ब्रेकअप में बच्चे का बहुत ज्यादा रोना और लास्ट 3-4 ब्रेकअप होने के बाद उसे कुछ फील नहीं होना, किसका उदाहरण है, तो वो क्या है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है, उसे पता है कि ये ऐसा होगा, तो वो फील नहीं करेगा। तो वो क्या होगा, आपका इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे से होता रहेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं टॉपिक पे, जैसे मानसिक विकास होना। ठीक है, मानसिक विकास होना, किसी भी तरह से पूरी बॉडी में चेंजमेंट होना। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक विकास की कुछ आप देख सकते हो, जैसे दिमाग का विकास होना, भावात्मक विकास होना, आपका मेंटल प्रोसेस बढ़ना, तो वो क्या होता है, आपका विकास होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर कब्र तक चलती रहती है मेरे भाई। कहां से, गर्भ, जब मां के पेट में पिता का शुक्राणु और मां का अंडाणु मिलते हैं, तभी से क्या हो जाता है, आपकी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब तक आप मरते हो, जब तक कोई इंसान मरता है, कब्र तक जाता है, तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। विकास से तात्पर्य अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से है। क्या है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से है। आपने दारू पी, नशा किया और कहीं पे घूमने, पैर इधर चल रहे हैं, आप चल रहे हो लेफ्ट साइड, आप जाना चाहते हो लेफ्ट साइड, चल रहे हो राइट साइड, तो वो क्या होता है, वो आपका विकास नहीं है। तो वो क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। जबकि विकास में क्या, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है मेरे भाई। इस बात का भी ध्यान रखना, यहां पे पूछा जा सकता है कि अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या माना जाएगा, एकदम गलत माना जाएगा कि विकास में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। अगर आप एक बार समझदार हो गए तो आप पागल होने की, आपके बावड़े होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो वो क्या होता है, आपका एक स्थायी परिवर्तन होता है। इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो आप इमोशनली वीक नहीं होगे कभी, थोड़ा बहुत कुछ चेंजमेंट आ सकता है, पर अपेक्षाकृत स्थायी होता है वो। ठीक है, आपका सोशलाइजेशन डेवलपमेंट हो गया, आपका बोलने का विकास हो गया कि आप 50 आदमी में, 100 आदमियों में, लाख आदमियों में आप बोल सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो। तो वो क्या हो गया, आपका एक स्थायी परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार बोल गए, दूसरी बार बोल रहे हो तो आपको शर्म आ रही है, आपको शंका हो रहा है। तो वो क्या होता है, वो एक अस्थायी होता है, जबकि विकास में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है जो व्यक्ति को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाता है। ठीक है, विकास से तात्पर्य अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से है जो व्यक्ति को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, तो वो क्या होता है, हर काम के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, चाहे वो अपने मम्मी पापा पे हो, टीचर्स पे हो, चाहे किसी पे भी हो। तो वो क्या होता है, किसी पे निर्भर होता है। निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना क्या है, आपका विकास है। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे पहले पेन पकड़ना चाहिए, तो इस बच्चे की मम्मी क्या कर रही है, बच्चे को पेन पकड़ के कुछ अक्षर लिखवा रही है। क्या लिखा रही है, कुछ अक्षर लिखवा रही है, कुछ देसी भाषा में बोले जाए तो कुछ आंख मंडवा रही है। ठीक है, तो वो आंख मंडवा रही है, पेन पकड़ना सिखा रही है ना। तो वो क्या है, बच्चा इस पे निर्भर है, अपनी मम्मी पे, टीचर्स पे, अपने भाई पे, किसी पे भी, अपने सहपाठी पे। तो ये जैसे जैसे इस बड़ा होता जाएगा तो ये निर्भरता से क्या होगा, आत्मनिर्भर, मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। सेल्फ डिपेंड हो जाएगा मतलब खुद ब खुद लिखना सीख जाए, खुद पेन पकड़ना सीख जाए, कैसे अक्षर लिखना है। तो निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर के लेके जाता है आपका क्या, विकास। ठीक है, फिर आता है आपका दूसरी डायग्राम में आप देख रहे हो कि पहले बच्चे को हाथ धोने सिखाए जाते हैं कि बच्चा ऐसे टूंटी चला, साबुन लगा, ऐसे कर। उसको कुछ मम्मी पापा धुलाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ टीचर सिखाते हैं, कुछ छोटे भाई, बड़े भाई बहन सिखाते हैं। तो वो पहले हाथ धोने के लिए भी निर्भर होता है, खाना खाने के लिए निर्भर होता है, अपने कपड़े पहनने निकालने के लिए भी निर्भर होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा, तो वो क्या होगा, खुद ब खुद वो सारे काम करने लग जाएगा। तो क्या होता है, विकास आपको निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाता है। कहां से, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाता है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं आगे, विकास की विशेषताएं। ठीक है, विकास की विशेषताएं देखें तो विकास की विशेषता में आपका आता है सबसे पहले, विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। मां के गर्भ में एक माता का अंडाणु, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख दूं थोड़ा सा, फीमेल का अंडाणु, ठीक है, और मेल का शुक्राणु जब आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, क्या बनता है, डिंब बनता है। जब वो डिंब बनता है वहां से भी आपकी क्या हो जाती है, विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो क्या होता है,
गर्भावस्था से गर्भावस्था मतलब गर्भ से लेके कब्र तक आपका विकास होता है। देखा जाए गर्भावस्था कब से कब तक होती है, तो 0 से लेके 40 सप्ताह या 280 दिन, ठीक है। तो ये होती है आपकी गर्भ की अवस्था, उसे आप सामान्य भाषा में बोलते हैं 9 महीने, ठीक है। निम्न में से विकास में निम्न पक्षों को शामिल किया जाता है। वृद्धि में सिर्फ क्या किया जाता है, बाहरी पक्ष को शामिल किया जाता है, जबकि आपका जो विकास होता है उसमें किसको, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। अगर पूछा जाए कौन से विकास का मापन किया जाता है, तो मेरे भाई मानसिक विकास का मापन किया जा सकता है। किसका, मानसिक विकास का मापन एग्जैक्ट किया जा सकता है। संवेगात्मक विकास को भी शामिल किया जाता है, सामाजिक विकास को भी किया जाता है, और आपका भाषा विकास को भी शामिल किया जाता है। जितने भी डेवलपमेंट होते हैं टोटल ऑल ओवर, तो उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक पक्ष दूसरे पक्ष का सहयोग करता चला जाता है। क्या, एक पक्ष दूसरे पक्ष का सहयोग करता चला जाता है। अगर एक में कहीं ना कहीं रुकावट आई तो दूसरा पक्ष अपने आप कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, ठीक है। जैसे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास अच्छा नहीं हुआ, तो उसका क्या, संवेगात्मक विकास भी अच्छा नहीं होगा, उसका सामाजिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, और उसका भाषा विकास भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित कैसे करते हैं। एक बच्चा दिमाग से संतुलित नहीं है, मतलब विशेष बच्चा है, उसको क्या है, एमआर है, वो उसको पता नहीं कि क्या, कौन क्या है, क्या करना है, जीवन में क्यों आए हैं, क्या किस लिए आए हैं। तो उसका अगर मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं है ना, तो उसका संवेगात्मक विकास भी सही नहीं होगा। उसे पता नहीं होगा कहाँ पे रोना है, कहाँ पे हंसना है। जहाँ पे किसी की डेथ हुई है तो वो वहाँ पे भी जाके हंस सकता है, जहाँ पे कोई रो रहा है वहाँ पे हंस सकता है, जहाँ पे हंस रहे हैं वहाँ पे जाके वो रो सकता है। क्यों, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं है। तो ये संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, क्योंकि मनुष्य, जैसे अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, और जो कहता है कि मुझे समाज की जरूरत नहीं है, तो या तो फिर वो देवता है या फिर वो पशु है। तो अगर मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं तो संवेगात्मक डेवलपमेंट गड़बड़ा जाएगा। फिर आता है सामाजिक विकास, अगर दोनों गड़बड़ाए तो आपका सामाजिक विकास अच्छा कहाँ से होगा। समाज में उसे क्या पता कहाँ पे रहना है, किसके साथ बोलना है, किसके साथ नहीं बोलना, किसके साथ तमीज से बात करनी है, किसको इज्जत देनी है, किसको नहीं देनी। तो वो क्या होगा, आपका सामाजिक डेवलपमेंट भी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। विकास का निश्चित क्रम व दिशा होती है। विकास का क्या होता है, निश्चित क्रम होता है और निश्चित दिशा होती है। जैसे आपका केंद्र से बाहर की ओर होता है विकास, और सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं आप सिरोपदोन्मुखी, सिर पदोन्मुखी, जिसे आप बोलते हैं स्फेडोकोडल प्रोसिमोडिस्टल होता है आपका केंद्र से बाहर की ओर, और सिर से पैर की ओर, पैर के अंगूठे तक आता है, वो होता है आपका सेफलोकेडल, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, प्रारंभिक विकास बाद के विकास सॉरी प्रारंभिक विकास बाद के विकास से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तो सबको पता है कि नींव मजबूत होनी चाहिए। कोई भी काम हो, किसी भी काम के लिए क्या होनी चाहिए मेरे भाई, नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बच्चा क्या करेगा, सामान्य क्रियाएं करेगा। पेन पकड़ रहा है बच्चा, तो उसे पता नहीं इधर से पकड़ना है या इधर से पकड़ना है, या इसको कैसे 4-5 उंगलियों से पकड़ना है, तो कैसे भी लिख सकता है। आपने देखा होगा बच्चा नोटबुक पे ऐसे पेन चला रहा होता है, ऐसे चला रहा होता है, पेन को पकड़ने का भी नहीं पता, ऐसे भी कर रहा होता है उस पर। तो वो क्या है, एक सामान्य बात है, पकड़ना सीखा है, अभी तक वो पकड़ना सीखा है, विशेष रूप से पकड़ना नहीं सीखा कि लिखने के लिए ऐसे पकड़ना पड़ता है पेन को। तो पकड़ना क्या है, पेन को एक सामान्य बात है। क्या है, सामान्य बात है। लिखने के लिए पकड़ना क्या है, वो एक विशिष्ट बात है। मतलब क्या है, वो स्पेशल है, वो स्पेशल है। और वो जो पेन, किसी भी चीज को पकड़ना सामान्य बात है, और किसी भी चीज को उस उद्देश्य के लिए सही तरीके से पकड़ना क्या है, एक विशिष्ट बात है। तो विकास क्या है मेरे भाई, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, ठीक है। फिर चलते हैं, बोलना सामान्य बात है, पर अच्छे से बोलना, जिस उद्देश्य के लिए आपको बोला गया है कि इस शब्द पे आपको 20 लाइनें बोलनी है, उस उद्देश्य के लिए सही से बोलना, वो क्या है, एक विशिष्ट बात है। तो बोलते तो सभी है, जो अच्छे तरह से बोलता है, अच्छी तरह से बोलता है, वो क्या एक विशिष्ट है। तो पहले बच्चा सामान्य तरह से बोलना सीखेगा, सामान्य कार्य करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, विशिष्ट कार्य करना सीख जाएगा, ठीक है। फिर चलते पर नेक्स्ट, विकास रेखीय और लंबोतनाय होकर वर्तुलाकार होता है। विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। हमेशा क्या होता है मेरे भाई, विकास वर्तुलाकार होता है, लंबवत नहीं होता, रेखीय नहीं होता, ठीक है। वर्तुलाकार कैसे होता है, वर्तुलाकार ऐसा नहीं है कि आपकी जब हाइट बढ़ रही है तभी आप मोटे हो रहे हो,
चौड़े चल रहे हो, ठीक है। एक बार आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, वर्तुलाकार इस तरह से होता है। जब आपकी हाइट बढ़ रही होती है तब आप मोटे नहीं होगे, जब आप मोटे हो रहे हो तब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो विकास क्या होता है, एक वर्तुलाकार प्रक्रिया में होता है, रेखीय प्रक्रिया में नहीं होता कि आपका एक साथ ही संज्ञान का विकास हो जाएगा, एक साथ ही सामाजिक विकास हो जाएगा, एक साथ ही आपका मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा। एक पहले होगा एक बाद में होगा, एक पहले होगा एक बाद में होगा। हाइट बढ़ रही है तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये आपका प्रोसेस चलता रहता है। उद्दीपक और अभिप्रेरणा विकास को बढ़ावा देती है। उद्दीपक क्या होता है, जो बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, विकास को प्रभावित करता है। क्या करता है मेरे भाई, बढ़ावा देता है, प्रभावित भी करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर आपको बोला जाए कि बेटा पढ़ो, सीटेट में अगर आप 120 प्लस नंबर लेके आते हो तो मैं सभी बच्चों को आईफोन गिफ्ट करूंगा। क्या करूंगा, मेरे से पढ़े बच्चे हैं जो 120 नंबर लेके आते हैं तो उनको मैं आईफोन गिफ्ट करूंगा। तो वो क्या है, वो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। वो मोटिवेशन है कौन सा, वो आपकी बाहरी अभिप्रेरणा है। क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा। आप खुद ब खुद पढ़ रहे हो तो क्या है, आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा कौन सी अच्छी होती है मेरे भाई, आंतरिक अभिप्रेरणा अच्छी होती है। आप खुद ब खुद आपके इच्छा के अनुसार कोई काम करना चाहते हो वो अच्छा होता है। किसी के लालच में आके करना चाहते हो वो होती है बाहरी अभिप्रेरणा। वो क्या होती है, आपके हमेशा गलत होती है, नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा और उद्दीपक, उद्दीपक यहां पे क्या है, आपका आईफोन है वो उद्दीपक है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपके विकास को बढ़ावा दे रहा है, आपको पढ़ने को बढ़ावा दे रहा है, आपके मेंटल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है। आप सीटेट क्रैक अच्छे से कर लो, अच्छे से पढ़ लो तो आईफोन दूंगा, पक्का दूंगा, ठीक है। तो ये होता है आपका अभिप्रेरणा और विकास में अभिप्रेरणा और उद्दीपक का विकास में महत्व है या उनका रोल। वंशानुक्रम और वातावरण क्या होते हैं आपके, विकास क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। विकास क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। हमेशा आपको गुणनफल वाला सही मानना है। क्या मानना है मेरे भाई, गुणनफल वाला सही मानना है। आपको पूछा जाए कि वंशानुक्रम और वातावरण, यहां पे आपको प्लस का निशान भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, प्लस का निशान दिया जा सकता है। वो क्या होगा गलत, और जो आपका गुणनफल का निशान आता है वो क्या होगा, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण आपस में क्रिया करते हैं तब बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल क्या है, विकास है। विकास अधिगम की तरह चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम भी आपका क्या होता है, चेतन मन से होता है। और अर्जन क्या होता है आपका, अधिगम तो क्या होगा मेरे भाई, चेतन मन से। बात आई अर्जन की, भाषा अर्जन करोगे वो क्या होगा, अचेतन मन से होगा। किससे, भाषा अर्जन अचेतन मन से होता है, भाषा अधिगम आपका चेतन मन से होता है। उसी प्रकार आपकी जो वृद्धि होती है ना वो आपकी अचेतन मन से होती है, अचेतन मन से होती है। और जो आपका विकास होता है वो चेतन मन से होता है, क्योंकि आपके हाइट बढ़ रही है, आपको वजन बढ़ रहा है, तो आपको पता नहीं चला कि आपका वजन बढ़ रहा है। आप जब जिस दिन एक किसी कांटे पे तुलोगे तब आपको पता चलेगा, आप वेट करोगे तब कि हाँ मेरा इतना वेट हो गया। आप हाइट मापोगे तो आपको पता नहीं कि आपकी हाइट बढ़ रही है। आपको कभी एहसास हुआ है कि आपकी हाइट बढ़ रही है, तो वृद्धि तो हो रही है ना, अचेतन मन से हो रही है। मगर आपका डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, आपका चेतन मन से होगा। आप कुछ सीखोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ जानोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा, मेरे को ये याद है, मेरे को ये याद नहीं, मैं भूल गया हूं। तो वो क्या है, आप एकदम एक्टिव रह के कर रहे हो, ठीक है। तो विकास आपका चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। विकास व्यक्तिगत रूप से होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है। ये कैसे, व्यक्तिगत रूप से क्या होता है मेरे भाई, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं भी पाई जाती है, व्यक्तिगत रूप से भी होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, व्यक्तिगत रूप से होता है। एक 10 वर्ष का बच्चा और एक ए मान लो और एक आप मान लो बी। तो ए है, उसकी हाइट है 4 फुट 5 इंच, एक बच्चा बी है उसकी है 4 फुट 7 इंच। क्यों, ये इसलिए है कि दोनों में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। एक बच्चे को अच्छा पोषण मिला, अच्छा वातावरण मिला, तो वो क्या कर गया, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर क्या कर गया, चेंज हो गया। अच्छे घर से है, खाना पीना अच्छा मिला है, तो उसमें क्या हो गया, आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं की वजह से उसको वंशानुक्रम भी चेंज हो सकता है उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिला हो सकता है उसके मम्मी पापा की हाइट जाता हो। और जो ए है उसकी 4.5 हाइट है, तो हो सकता है उसके मम्मी पापा क्या हो, वंशानुक्रम के कारण भी क्या होता है, आपका डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट पे,
उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में नहीं आया। तो दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होता है। किसी बच्चे के मम्मी पापा नाटे कद के, छोटे कद के हैं, तो बच्चे भी चांस बनते हैं कि बच्चे भी छोटे कद के होंगे। किसी बच्चे के मम्मी पापा लंबे कद के हैं तो बच्चे भी क्या होंगे, लंबे कद के होंगे। तो वो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है। ठीक है। फिर आता है आपका विकास मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों को शामिल किया जा सकता है। क्या, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी देखें तो बच्चे का विकास जो डेवलपमेंट शुरू होता है गर्भ से शुरू होता है, जहां पे एक अंडाणु और एक शुक्राणु, मतलब जिसको आप स्वतंत्र आंखों से देख नहीं सकते, वो मिलके क्या करते हैं, मां के गर्भ में एक बच्चे का आकार बनता है, भ्रूण बनता है, फिर वो मानवाकृति धारण करता है, फिर वो 9 महीने 280 दिन के बाद क्या कर लेता है, जन्म ले लेता है। तो उसी के अनुसार देखा जाए तो क्या होता है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होता है आपका डेवलपमेंट, और जिसमें आंतरिक पक्ष भी शामिल होता है। जैसे आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, वो बाहर तो नहीं दिख रहा कहीं पे, आपका शारीरिक विकास है वो बाहर दिख रहा है। तो क्या है, विकास में आंतरिक पक्ष भी शामिल है और आपका बाहरी पक्ष भी शामिल है। बाहरी पक्ष में देखें तो आपका शारीरिक विकास हो गया, आपके कान का शेप बढ़ना, आपके हाथ का शेप बढ़ना, आपकी हाइट बढ़ना, आपके किसी अंग का आकार बढ़ना, वो क्या है, आपका बाहरी पक्ष है। और क्या है तो विकास का हिस्सा, शारीरिक विकास का। आपके मेंटल डेवलपमेंट का बढ़ना, आपका संज्ञान का बढ़ना, आपके इमोशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस होना, तो वो क्या है आपका इंटरनली है, उसे आप बाहर नहीं दिखा सकते, कोई माप नहीं सकता उसको, आपकी शारीरिक विकास को माप सकता है। तो क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। क्या होता है, विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। जबकि वृद्धि होती है वो क्या होती है, ओनली बाह्य होती है मेरे भाई, क्या होती है, ओनली बाह्य होती है। ठीक है। फिर चलते हैं, ये जो नोट है ये मैंने आपको पहले बोल के बता दिया था कि बीमारी और थकान की वजह से हुआ कोई भी चेंजमेंट है, कोई भी परिवर्तन है, वो विकास में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे बीमारी होगी किसी को, वो बीमार है, वीकनेस आ गया, शरीर पतला हो गया, दुबला हो गया, तो वो क्या हो गया, विकास में ऐड नहीं किया। थकावट हो गई या फिर नशा हो गया कोई, उसकी वजह से जो शरीर में चेंजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। मैंने आपको जो विशेषता पढ़ाई थी उसमें बताया था अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं ना, स्थायी परिवर्तन, वही आपका क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है। अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होते हैं वो आपका डेवलपमेंट नहीं होता। जबकि बीमारी और थकावट से क्या होते हैं, हम अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, तो उसको अपन विकास में नहीं ऐड करें। क्यों ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो बीमारी और थकावट और नशे की वजह से जो चेंजमेंट होते हैं वो अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। जबकि विकास की विशेषता क्या है कि विकास में हमेशा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, समझ गए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, यहां से भी आपको एक प्रश्न पुटअप होगा। वृद्धि और विकास में अंतर देखते हैं। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। देखिए, वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शरीर की हाइट बढ़ना, ठीक है, हाइट बढ़ना, लंबाई बढ़ना और आपका भार बढ़ना, वो क्या होता है, आपका शारीरिक परिवर्तन होता है। जबकि विकास में क्या है, विकास में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। क्या होते हैं, विकास में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन शामिल होते हैं, जिसमें आपका शारीरिक डेवलपमेंट मतलब आपका शरीर का आकार, साइज, शेप चेंज हो रहा है, वो भी मानसिक, आप कितना पहले कितना सोचते थे, अब आप कितना सोचते हो। पहले आप प्यार के बारे में आपकी क्या सोच थी, अब आपके प्यार के बारे में क्या सोच है, तो वो क्या आ गया मेरे भाई, मानसिक परिवर्तन में आ गया। व्यवहारिक, पहले आपका किसी को लेकर कैसा व्यवहार था, किसी को गाली देते, क्या आप अभी भी सभी को गाली देते हो, तो वो क्या आ गया, आपका बिहेवियर चेंजमेंट आ गया, बिहेवियर डेवलपमेंट आ गया। ठीक है। फिर चलते हैं, वृद्धि मात्रात्मक होती है। हाइट मापोगे तो आप एक संख्या में मापोगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका मात्रात्मक होती है। जबकि विकास होता है वो गुणात्मक होता है। आप क्या करोगे, पहले से ठीक है, ठीक है तो अच्छा गुण है, कि पहले से उसका व्यवहार ठीक है, तो क्या हो गया मेरे भाई, अच्छा गुण हो गया। ठीक है। इसमें आप शब्द पे ध्यान दीजिए, जो आपकी सीडीपी है, कुछ शब्द समझ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें मात्रात्मक वृद्धि क्या है, मात्रात्मक एक मात्रा में मापनी पड़ेगी। जो विकास है उसको आप एक गुणात्मक रूप से मापोगे। ठीक है, कि पहले उसका व्यवहार कैसा है, अपने देखा ना, पहले से उसका व्यवहार कैसा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा क्या है, एक गुण है। पहले से व्यवहार बुरा है तो बुरा भी एक गुण है। ठीक है, इसी तरह के विकास गुणात्मक होता है। ठीक है, और गुणात्मक और परिमाणात्मक होता है। ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। आपकी हाइट, आपका आकार, साइज, शेप एक निश्चित आयु तक बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप 70 साल तक जियो और आपकी 70 साल तक हाइट बढ़ती रहे, ऐसा नहीं होता। एक लिमिटेड टाइम तक आपकी हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ना क्या है, एक वृद्धि का उदाहरण। तो वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, गर्भ से कबर तक चलता है।
मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होती है। अगर पूछा जाए कि मानव में वृद्धि कैसे होती है, एक कोशिका 2 भागों में टूट जाती है, 2 कोशिकाएं 4 भागों में टूटती है, 4 कोशिकाएं 8 भागों में टूट जाती है, तो उससे क्या होता है, अपने शरीर का डेवलपमेंट होता रहता है। हो सकता है आपने 10वीं की किताब में साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होते हैं। फिर आता है विकास वातावरण के साथ परिपक्वता व अंतः क्रिया से होता है। विकास कैसे होता है, कोई बच्चा किसी वातावरण, किसी इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसमें कैसे लोग हैं, कैसे भाषा सुन रहा है बच्चा, कैसे बोल रहा है, कैसे ड्रेसिंग सेंस है, किन लोगों के साथ उनकी उठ बैठ है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट। तभी कहा जाता है कि बच्चे को संगति अच्छी देनी चाहिए, वातावरण अच्छा देना चाहिए, अच्छे स्कूल में डालना चाहिए, अच्छे टीचर होने चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए। तो किससे प्रभाव पड़ता है विकास पे, वातावरण से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। वृद्धि विकास का एक भाग है, पहले बताया था। और विकास एक व्यापक पक्ष है, जबकि वृद्धि क्या है, विकास का एक हिस्सा है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है और विकास एक व्यापक क्षेत्र में होता है। ठीक है, वृद्धि केवल एक निश्चित भाग या अंक की दर्शाती है। वृद्धि क्या है, एक निश्चित भाग और अंक की दर्शाती है। अगर पूछा जाए कि आपके हाथ की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बता दोगे, आप माप के बता दो कि 1 फुट 5 इंच या 2 फुट 5 इंच, जितनी भी आपके हाथ की लंबाई है। कान की आपकी लंबाई क्या है, 2 इंच। ठीक है, तो ये आप एक निश्चित डिजिट में बता दोगे। ठीक है, अंक को दर्शाती है। वृद्धि का आकलन मात्रात्मक होता है। वृद्धि का आकलन, मापना, आप मात्रा में माप सकते हो। विकास के अंतर्गत संपूर्ण भागों में परिवर्तन होता है। अब शारीरिक विकास भी होता है, पर वृद्धि भी शारीरिक होती है। जब शारीरिक विकास की बात आएगी तो आपके एड़ी से लेके नीचे, चोटी से लेके एड़ी तक का पूरा फिजिकल डेवलपमेंट देखा जाएगा। जबकि वृद्धि की बात आएगी तो वहां पे आपके एक अंक को दर्शाया जाएगा। ठीक है, फिर आता है विकास का आकलन गुणात्मक होता है, जो विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा होता है। आपका बिहेवियर डेवलपमेंट, आप बोलते हो मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे जैसा बिहेवियर किसी का नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा दुखी किया जाए, आपको कुछ गलत बोला जाए, आपको उसी वक्त गुस्सा आ जाए, आप अगले को गाली गलौज करने लग जाओ, फिर आपका बिहेवियर कहां चला गया। तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, वहां पे दर्शाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। परिपक्वता अगर आसान शब्दों में, मेरी भाषा में आपको मैं एक परिभाषा बताऊं तो देखिए, किसी भी समस्या का अपने अकॉर्डिंग हल करना क्या होता है, परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है। क्या होती है, परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है। तो किसी भी समस्या का अपने अनुसार हल करना मैच्योरिटी होती है। पहला ब्रेकअप गाने सुन के, सैड शायरी देख के, दोस्तों के साथ शेयर करके गुजारा जाता है। दूसरे ब्रेकअप का थोड़ा सा दोस्तों के साथ, कुछ लिमिटेड दोस्तों के साथ रोया जाता है। तीसरे ब्रेकअप का कुछ और लिमिटेड दोस्तों के साथ रोया जाता है। चौथे का किसी को भी नहीं बताया जाता। तो वो क्या हो रहा है, बच्चा परिपक्व होता है, जा रहा है, अपनी समस्या खुद अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, हल कर रहा है। तो आसान परिभाषा है कि किसी भी समस्या का अपने अकॉर्डिंग उसका हल करना, ये क्या है, परिपक्वता है। अब देखते हैं किताब की भाषा में, पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता, जो कि आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है, परिपक्वता कहलाती है। आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित कैसे हुई, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी आपके किस हिसाब के आदमी हैं, किस हिसाब के इंसान हैं, उनके अनुसार भी आप में परिपक्वता आएगी। अगर वो समझदार हैं तो आप जल्दी समझदार हो जाओगे। अगर मम्मी पापा के मंद बुद्धि हैं तो आप लेट जाके समझदार होगे। ठीक है, फिर चलते हैं अपन अधिगम। सीखना क्या है, अब आप मेरे से पढ़ रहे हो, वो भी सीख रहे हो, कहीं जाओगे, ब्रेकअप होगा तो सीखोगे, प्यार होगा तो सीखोगे, कोई छोड़ के जाएगा तो सीखोगे, कोई नया जिंदगी में आएगा तो सीखोगे। हर जगह सीखना चलता रहता है। अधिगम की प्रक्रिया क्या है, जन्म से शुरू हो जाती है और मरते हो तब तक चलती रहती है। आप हर पल कुछ ना कुछ सीखते होते हो, चाहे वह लड़ाई से सीखो, प्यार से सीखो, मोहब्बत से, किसी से सीखो। सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेके आपकी मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, जबकि विकास गर्भ से लेके मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। अब देखते हैं अपन अधिगम का परिभाषा। अधिगम एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया, जो अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन है। यह परिवर्तन अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा, अनुभव के द्वारा। सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक मतलब हर जगह चलती है, आपके स्कूल में भी चलती है, स्कूल के बाहर भी चलती है। मम्मी पापा बातें कर रहे हैं, आप उनके पास बैठे हो तो भी चल रही है, दोस्तों के पास बैठे हो तो भी चल रही है, कोई छोड़ के चला गया, कोई धोखा दे गया, हर जगह क्या होता है, आपका लर्निंग होती है, आपका अधिगम होता है। व्यवहार में परिवर्तन है, यह परिवर्तन अनुभव के द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा, अनुभव के द्वारा। आपको पता ही नहीं कि ब्रेकअप के बाद कितना कुछ सहना पड़ता है, कोई छोड़ जाए, कोई घर से किसी की डेथ हो जाए,
और कोई चला जाए, पेपर में फेल हो जाए, आप सीटेट दे रहे हो, पहले वाला सीटेट आपने दिया, उसमें आप क्राइटेरिया से पीछे रह गए, तो आपको जब फील ही नहीं हुआ, आपको अनुभव नहीं हुआ, तो आपको क्या पता कि कैसे पढ़ना होता है, क्या करना होता है, कैसे पेपर फाइट करना है। तो आप किसी भी चीज़ को अनुभव करोगे, खुद करके देखोगे ना, तभी आप क्या करोगे, सीखोगे। ठीक है, फिर चलते हैं, बच्चे द्वारा गर्म वस्तु को छूना। उदाहरण है, जैसे अपन बच्चे को बोलते हैं कि बेटा उस चीज़ के पास मत जाना, वो गर्म है, हाथ जल जाएगा, तो बच्चा उसके पास जाएगा, उसको छुएगा। जब उसका हाथ जलेगा ना, तो जिंदगी में उसको टच नहीं करेगा, उसे पता है जल जाएगा हाथ। आपका कहना नहीं मानेगा, वो जल जाएगा उसका हाथ, तब वो मानेगा कि हाँ यार गर्म है, मेरे हाथ को पेन हुआ है। तो उसके बाद वो उसके छूने की कोशिश नहीं, क्यों? क्योंकि उसने अनुभव किया है, खुद करके देखता है। तो बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ये भी मनोवैज्ञानिक परिभाषा है। ठीक है, अधिगम क्या है, परिपक्वता और विकास। ठीक है, फिर देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरी क्लास देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई डाउट है, क्लास कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।